हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम सुनते अच्छे अच्छे के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और मैं जो आज आपको देने वाला हूँ वो मैं अपने आप की खुद पे घटित कहानी 1 मिनट बता के और इस लेक्चर को शुरुआत करूंगा। और मैं बता दूं अभी रात के 3 बजे हैं और मैं आज का लास्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जो आपके काफी बहुत ज्यादा डिमांड थे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन के ऊपर सर एक लेक्चर ले लीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कैसे क्या मतलब इतना कम दिन में कैसे करेंगे। तो बच्चों मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन मैंने आज तक, मैं भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन, मैं जब अपने इंजीनियरिंग के समय में था तो मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन का पेपर जब मैं अपने सेमेस्टर में था तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन मैंने पूरे सेमेस्टर कभी नहीं पढ़ी। एक्चुअल में अगर हमारे सर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जानते हैं, वो आपको यार वो जान के आज आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने आज तक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन कभी नहीं पढ़ी। ये एक मेरी सच्ची कहानी है क्योंकि मैंने आज तक पेंसिल चलाया ही नहीं। मेरे को असाइनमेंट भी मिले कॉलेज में तो मैंने असाइनमेंट भी दूसरे दूसरे से करवा के और सबमिट कर दिया। क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन में एज सच अगर देखा जाए तो लड़कों का कम इंटरेस्ट होता है। अगर मैं अपने एंड से देखो तो मुझे समझ में आता है कि वो सीट ढोना ये वो मेरे से नहीं होगा। तो मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन एक भी दिन पूरे सेमेस्टर में नहीं पढ़ा। लेकिन फिर मेरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन का मेरा भी तो पेपर दो था। तो मैं क्या किया मैं आज आपको बताता हूँ। और वही चीज वही स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आप भी वही सेम स्ट्रेटेजी को आप एग्जाम में अपनाएं और सेम सेम चीज आप पढ़ के जाएं। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। वैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन में ज्यादा मार्क्स लाने से कोई फायदा है नहीं। इस वीडियो को आप पूरा देखें और मैं बता रहा हूं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन में आप टॉप करके आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस सब्जेक्ट का क्रेडिट कम होता है, सीजीपीए इससे बूस्ट नहीं होगा। बैक बचाने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। अगर इस सब्जेक्ट में बैक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, हाँ एक चीज याद रखिएगा, बैक बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें। मैं जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना कर लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव अच्छा से कर लो। मैं गारंटी लिख के देता हूं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन में कोई फेल करके कोई माइका लाल तुमको फेल नहीं कर पाएगा। आज जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूं मैं ज्यादा नहीं 5 से 6 टॉपिक दूंगा, 5 से 6 टॉपिक उतना सिर्फ कर लोगे ना। मैं लिख के देता हूं कोई माइका लाल अभी पैदा नहीं लिया ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन में आपको फेल करता है, क्योंकि उससे ज्यादा पेपर उतना ही करना ही है। और कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आपको, कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन के एग्जाम में अगर आप फंस गए सर अब कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक कर गया दिमाग, क्योंकि आप तो कभी पेंसिल चलाया नहीं हो, ऑब्वियस सी चीज है। तो उस टाइम भी कैसे परफॉर्म करना है खुद को और बेस्ट वहां से कैसे निकालना है उस चीज के भी बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा देखो मैं आज कुछ लेकर नहीं आया क्योंकि मैं अपने ऊपर मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा था उस समय। क्योंकि जब मेरा पेपर था और मैंने तो असाइनमेंट तक मैंने खुद से नहीं बनाया था, तो आप सोच सकते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा हो। तो आपको अगर स्कोर करना है तो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक बताते चलता हूं और उसके बाद कहानी के साथ साथ मजा लेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन। और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सीखने का इसमें बहुत है। इससे आप सीजीपीए बूस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बैक बचा लोगे इतना बोलूंगा। हाँ आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आपको दे दूंगा, आप उतना कर लेना, आप उतना का कंसेप्ट अच्छा कर लेना, बस दैट्स ऑल, इतना में हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए मैं टॉपिक लिखते चलता हूं, मैं बताता हूं कौन कौन से टॉपिक आपको कर लेना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो पहला स्केल। स्केल में नॉर्मल स्केल तो आपको पूछेगा नहीं, आपको हम बता रहे हैं डायगोनल या वर्नियर स्केल पूछेगा, गारंटी लिख के दे देता हूं। डायगोनल पूछे या वर्नियर पूछे,
ठीक। और इसमें यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखें, फीट, फरलॉन्ग, सेंटीमीटर, मीटर, ध्यान दें। यूनिट कन्वर्जन आता है, यार्ड, थोड़ा यूनिट कन्वर्जन समझ लेना, देख लेना, देन आगे मूव फॉरवर्ड करना। और हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। मैं खुद बोल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन कर लेना, बस उतना में हो जाएगा। और भी बताऊंगा कि सर आपने किया नहीं तो फिर कैसे, वहां कैसे कर दिया, वो भी बताऊंगा। उस एक रात पहले की बस जर्नी बताऊंगा, उस एक रात में मैंने क्या क्या किया। देन सेकेंड टॉपिक जो होता है, इससे आप साइक्लॉइड, साइकोलॉइड, साइकोलॉइड, स्पेलिंग उतना माइंड मत करना बच्चा, देखो अब गड़बड़ हो रहा है हमसे। ईपी साइकोलॉइड एंड हाइपोसाइकोलॉइड, साइकोलॉइड, साइकोलॉइड, इस तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का। पैराबोला, हाइपरबोला कर लेना, पैराबोला, ठीक। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, लाइन, बस इतना कर लो। मैं लिख के देता हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। एक क्वेश्चन 14 मार्क्स की कंफर्म कर देगा आपको। सिर्फ अगर आप सब सब्जेक्ट में आपका 5 सब्जेक्ट है एग्जाम में, अगर 4 सब्जेक्ट आपका अच्छा से निकल जाता है तो 20 नंबर के बाद ग्रेस मार्किंग भी होता है, ग्रेस मार्किंग का सिस्टम होता है। अगर 20 नंबर आ जाता है आपका तो 5 मार्क्स स्टार देके आपको पास करवा दिया जाता है। ये आप अभी तक नहीं, आपको शायद मालूम नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा एक रूल्स है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट अच्छा है, 3 सब्जेक्ट में निकल गए हो और 2 सब्जेक्ट में अगर 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स है तो उसमें ग्रेस मार्किंग कुछ करके आपको पास करवा दिया जाता है। तो एक 14 मार्क्स यहां से। और हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल खींचना सीख लीजिएगा, क्योंकि पक्का उस चीज के बिना आप गड़बड़ा जाओगे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल इसका आप देख लेना, 1 मिनट आप देख लेना। टेंजेंट एंड नॉर्मल की इपिसाइक्लॉइड, साइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड जनरली। और हाँ, हाइपरबोला, पैराबोला का भी देख लेना। एक रेक्टेंगुलर मेथड होता है, एक सर्कल में आर्क सेंट्रिक मेथड होता है। तो मतलब जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगे। और हाँ, टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट, नॉर्मल का कंसेप्ट ध्यान है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तो बहुत इजी है, 5 मिनट में आप कर लोगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी इजी, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड टफ है। तो हाँ, और हम बता रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मास्टर डायग्राम एक बार देख लेना ईजीडी के। देखो यहाँ पे मेरे को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, अगर देखेंगे शायद उस दिन समय रहे तो ब्रीफ में मैं बता दूंगा। अगर समय रहेगा तो स्केल वगैरह, साइक्लॉइड वगैरह ब्रीफ में पढ़ा दूंगा। आई थिंक अगर मैं पढ़ाने आऊं तो मैं 1 घंटा में पूरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन मैं अपने तरीके से खत्म करता हूँ, अपने तरीके से ब्रीफ में। अगर आपको चाहिए होगा, अगर समय रहेगा, मैं एग्जाम का शेड्यूल अभी देखा नहीं हूँ आपका कि किस तरीके से, हमें मालूम चला कि मैथ और BEE, तो मैथ का कल से महासंग्राम सीरीज आ रहा है, कल और परसों 2 दिन में खत्म किया जाएगा, क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक हो रहे हैं। मैथ आज बेसिक इलेक्ट्रिक, आज का क्या क्या रिकॉर्डिंग हुआ, आज
पीपीएस का महासंग्राम का सीरीज 1 हुआ, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का 2, तीसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पांचवा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन। 5 लेक्चर मैंने आज रिकॉर्ड किया। तो मतलब आप बॉडी का कंडीशन समझ सकते हो। और हाँ, ऐसा तो होता नहीं है कि आप नींद में आए किसी लेक्चर को रिकॉर्ड कर ले रहे हो। अपलोडिंग होता है, बहुत कुछ प्रोसीजर होता है जो इंसान अकेले, अगर मतलब आपको लग रहा होगा कि सर मेरे लिए, आपको सिर्फ लग रहा हो कि लेक्चर, भाई नींद से उठ के तुरंत भाई अनुभव लगता है, उसको तराशना पड़ता है कि क्या बच्चा को पढ़ाना है, कुछ भी आके नहीं बोल देना है, झूठा दिलासा नहीं देना है। ये हो सकता है, ये संभव है, वही मैं बात बता रहा हूं। यहां से 14, 7, 7, 7 मतलब 35 मार्क्स इतना में आप करके चल जाओगे। 35 मार्क्स इतना आप कर लोगे ना, गारंटी बोलता हूं 35 मार्क्स आप यहां से लेकर जाओगे। ऑब्जेक्टिव कर लिए तो 35 तो एकदम गारंटी। अब 35 से ज्यादा आप लाओगे भी क्या करोगे? आपका सीजीपीए कितना? 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, क्यों इसमें जान देना, क्यों ईजीडी में जान देना भाई? सिर्फ आप बैक बचाओ ना अपना, क्यों? इससे अच्छा आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जान दो, फिजिक्स में जान दो, केमिस्ट्री में जान दो, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जान दो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जान दो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप अपना जान लगाओ ना। इसमें क्यों जान लगाना भाई, क्यों? जब इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इतना आप पढ़ लो। और हाँ, एग्जाम में बता रहा हूं, ये बात सीक्रेट है, अगर गड़बड़ाने लगो आगे पीछे वाला जो होता है ना, उसमें से थोड़ा सा देख, मतलब अगर तेज बचवा होए ना तो आराम से थोड़ा बहुत कोशिश करना कि कॉपी कर ले, मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ बना देना भाई, मास्टर डायग्राम के थ्रू कुछ बना देना भाई, कुछ बना देना, ताकि टीचर जो होता है ना स्टेप मार के आप ट्राई भी, अगर आपको मतलब गड़बड़ाते रहेगा ना नंबर, तो उससे आपको बचा देता है टीचर। टीचर नहीं चाहता है, बिहार इंजीनियरिंग में जनरली टीचर कोई नहीं चाहता है कि आपका बैक लगे, ठीक ना? तो आप अगर ऐसा कर लोगे तो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन का बैक पक्का बच जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और आपका सीजीपीए भी अच्छा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास जो भी बिहार इंजीनियरिंग रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन के लिए बेस्ट टू बेस्ट हो सकता था, मैंने आज इस लेक्चर में दिया। और इसको छोड़ के आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं कि सर ऑर्थोग्राफिक कर ले, सेक्शनल सॉलिड कर ले, प्रिज्म, सिलेंडर, वे ब्लाम फ्लाम ब्लाम, हेक्सागोन, पेंटागोन, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ है। आप टॉपर नहीं हो, आप कमबैक एकेडमी में आए हो, मींस आप बिलो एवरेज या एवरेज बच्चे हो, लाइक मेरे तरह। मैं ये नहीं, मैं अपने को बहुत बड़ा तोप ऑफ दिस मार्क कभी नहीं समझा हूं। एक बात बता रहा हूं, मैं अपने आप को वो नहीं समझता हूं हाँ मैं बहुत बड़ा, भाई मैं अपने आप को आपके जगह पे लेके समझ रहा हूं कि हाँ मैं अगर आपके जगह पे होता तो मुझे किस चीज की जरूरत होती, मैं क्या क्या देखना पसंद करता और क्या चाहिए होता, मुझे किस तरीके के ज्ञान मिलता, किस तरीके के गाइडेंस होते तो सही होता। तो सेम मैं उसी चीज को आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं और करता हूं। सो अब कल मिलते हैं पीवाईक्यू मैथ के महा मैराथन सीरीज में, और मैं आऊंगा और कोशिश करूंगा एक और फैकल्टी को लेकर आऊं, क्योंकि मैथ महासंग्राम सीरीज थोड़ा लंबा खींचने वाला है। और हाँ, कोशिश करूंगा कल 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक पे लेकर आऊं। सो कल मिलते हैं, बवाल धमाल मचाते हैं, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, और हाँ, लेक्चर में आप ये 1 घंटे का तभी लूंगा, 1-1.5 घंटे का तभी लूंगा, याद रखना, जब इस वीडियो पे व्यूज आएंगे। और व्यूज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन के एग्जाम के पहले अगर 1000 व्यूज अगर आ जाते हैं और 100 लाइक, तो मैं मेक श्योर रहो कि मैं एक क्लास लूंगा महामैराथन सीरीज में। ब्रीफ ही बताऊंगा कि ये बोर्ड पे मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है बच्चा पार्टी, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि आप एग्जाम में अच्छा कर जाओगे। सो ज्यादा फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, जब तक रौनक सर है तब तक कोई और सब्जेक्ट में तूफान मचा देंगे रे। सब सब्जेक्ट अपना है, ऑलराउंडर आदमी है ना रे, हाँ ऑलराउंडर आदमी है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं बनेगा है। जब तक हम है ना तब तक हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि कमबैक एकेडमी उन्हीं बच्चों के लिए है, ये एकेडमी नहीं है, ये बच्चों का सेकंड चांस है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, नोटिफिकेशन का घंटी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस जब भी आए
सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बस यही, और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा मेरा ये लेक्चर। देख ले बाकी सब कुछ। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।